नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कहर आसमानी, शहर में बानी बानी। जहां कहीं मैदानों पर सैलाब उमड़ा है, सड़कें समुद्र हो रही हैं, घर बह रहे हैं, सामान बह रहा है, कहीं बह गई दुकान, कहीं बहने लगे जानवर और इंसान। मैदानों का हाल आजकल यही है। पानी ने ऐसी परेशानी खड़ी की है कि सबकी आफत में जान है और दूसरी तरफ पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें चकनाचूर हो रही हैं, सड़कें पाताल में समाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत का कंठ क्रोध से कांप रहा है। मनाली की जिस मॉल रोड पर हमेशा रौनक दिखती थी, अब वहां सैलाब दिख रहा है। अब मॉल रोड पर मटमैले पानी का राज है। मनाली बाजार जो हमेशा सैलानियों से गुलजार रहता था, वहां बादल फाड़ बारिश के बाद दरिया बह रहा है। जिन हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पहाड़ों का सीना चीर कर आए पत्थर पड़े दिख रहे हैं। सड़कों पर मलबा ऐसे जमा है जैसे यहां कभी रोड ही ना रहा। देश का सबसे ऊंचा दिल्ली लेह मार्ग भी बारिश और लैंडस्लाइड का डबल अटैक सह नहीं सका। यहाँ सड़क कई फीट नीचे तक धंस गई। देखिए कैसे सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क किनारे जिस तरह से पानी दीवार तोड़कर निकलने को बेताब है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गया हो। पूरे शहर में सैलाब की वजह से समंदर जैसा मंजर नजर आया। लेकिन आज मूसलाधार बारिश हुई तो उसमें माल रोड और सब जगहों पे पानी घुसा। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक कई जगह नाले ने जो है अपना रास्ता बदला और पानी घुसा है। सड़क पर जिस तरह आसमानी आफत का प्रहार देखा जा रहा है, जिसने भी सैलाब को हल्के में लिया वो पानी के आगे परास्त दिखा। एक ऑटो वाले ने पानी की तेज धार से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। बीच सड़क पर ऑटो पानी के बीच फंस गया और भी कई गाड़ियां जो कुछ देर पहले तक कार थी, वो सैलाब के सितम के बाद कबाड़ नजर आई। मनाली थाने के बाहर भी पानी ही पानी नजर आया। रिहायशी इलाके भी जलमग्न दिखे। पानी के रौद्र रूप के आगे मानो मनाली वालों ने सरेंडर कर दिया। हाईवे पर पत्थरों के ढेर को देखकर आप समझ गए होंगे कि आफत मूसलाधार बारिश अपने साथ लाई है। मनाली की सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यही कहीं बादल फट गया। इस वीडियो को देखिए, मिट्टी और मलबे के साथ पानी की लहरें पूरे रफ्तार से बह रही हैं। लोग सिर्फ लाचार होकर मंजर देख रहे हैं। सैलाब ने हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। यहाँ देखिए, पानी की तेज धार में एक दो गाड़ी तो पार हो गई, लेकिन बाकी ड्राइवर्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो जान जोखिम में डाल दे। जब सैलाब थमा तो सड़क का मंजर देखिए, सड़कों पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई जगह तो सड़कें बह गई। मनाली में एग्जैक्ट 4 बजे जो है बारिश स्टार्ट हुई थी। हैवी रेनफॉल हुआ है और हैवी रेनफॉल से जो है बहुत सारे नुकसान देखने में आया है। जैसे ये वाला पॉइंट देख सके, नगर परिषद ने अभी इसमें बहुत बड़ा बजट स्पेंड करने के बाद जो है ये गेट बनाया था। लेकिन उसके बाद जो है अभी जस्ट ये प्रॉपर्ली बना ही था थोड़े रोज पहले। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें बहुत नुकसान हुआ है। देखिए लगातार बारिश की वजह से सड़कों की कैसे दुर्दशा हो गई। मलबे के बीच कई गाड़ियां फंसी नजर आई। हालांकि पानी रुकते ही प्रशासन के लोग राहत और सफाई के काम में जुटे नजर आए। उधर हिमाचल के कई और इलाकों में भी भारी बारिश हुई। किन्नौर में तिब्बत बॉर्डर से सटे नाको इलाके में मूसलाधार पानी के साथ ओलों की भी बारिश हुई। लाहौल स्पीति में भी बारिश के बाद बिलिंग नाले में बाढ़ आ गई, जिसके बाद सड़क पर मलबा दिखा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सरकार और प्रशासन भी लोगों और सैलानियों से गुजारिश कर रही है कि संवेदनशील जगहों पर कुछ दिनों तक न जाया जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने के बाद तबाही के निशान दिखे। कहरा इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद बर्बादी का मंजर देखिए, कैसे सैलाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। सैलाब ने एक स्कूल की इमारत को जमींदोज कर दिया।
2 दुकानों को भी सैलाब बहा ले गया। हिमाचल टूरिज्म की एक बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाके पानी से लबालब दिख रहे हैं। अब लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज रात जो है तेज बारिशों की वजह से जो है हमारा चारुआ का जो इलाका जो कारा के पास में पड़ता है, इसके दोनों नालों के अंदर बहुत भारी फ्लड आए हैं। आसमानी गोले जब पड़ गए उसकी वजह से नीचे जो है जब ये चारुआ के मुकाम पे दोनों तरफ से फ्लड आए हुए हैं। यहाँ जो है बहुत बड़ी एक एकेडमी चलती थी, अल्लामा मेमोरियल एकेडमी जो है यहाँ पे चलती थी, वो बिल्कुल मिट चुकी है। उसके साथ में जो है टूरिज्म की सरकारी बिल्डिंग थी, उनके ग्राउंड थे, वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मौसम विभाग ने भी संकेत दिए हैं कि फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह कुदरत की मार से जनता बेहाल है। लोग अभी से कहने लगे हैं कि हे इंद्रदेव अब बस करो। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आपने तबाही देखी तो कहर आसमानी है, लेकिन शहर शहर में पानी है। अब देखिए कैसे उत्तराखंड पर आसमानी कहर बरस रहा है। यहां बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड लोगों की जान ले रही है। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल गिरने से कई मजदूरों की जान पर बनाई, लेकिन खतरा अभी टला बिल्कुल नहीं है। मौसम विभाग की अगर बात माने तो मूसलाधार बारिश मुसीबत अभी और कहर बरपाएगी। डर लगता है ऐसी तस्वीरों को देखकर जब बड़ी बड़ी चट्टानें दरकते हुए यूं सड़क पर गिरने लगती हैं। खौफ भर जाता है सीने में जब बड़े बड़े पहाड़ अपना अख्तियार खोकर यूं टूट कर गिरने लगे। पहाड़ों का ये रास्ता हादसों को बुलावा देने वाला है। यूं समझिए कि कब कौन सा पहाड़ दरकता हुआ ढह जाए कुछ नहीं मालूम। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और उसका असर अब उत्तराखंड के अलग अलग इलाके में दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पहाड़ का एक हिस्सा टूट के नीचे आ गया है, मिट्टी भरभराते हुए, और उसके साथ चट्टाने और बोल्डर्स भी सड़क पे आ गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव घाघरिया में बारिश के बाद सड़कें पाताल में समाई जा रही हैं। पहाड़ियां चकनाचूर हो रही हैं और खौफनाक तस्वीरों को लोग अपने कैमरों में उतार रहे हैं। बागेश्वर में नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। लगातार बारिश के बाद 25 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कम से कम 8 सड़क लैंडस्लाइड के बाद बंद है, जहां से लगातार मलबा हटाया जा रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड के बीच कर्णप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया। देखिए इसे। नेशनल हाईवे 58 पर बन रहा पुल किस कदर जमींदोज हो गया। इस हादसे में पुल पर काम कर रहे 5 मजदूर जख्मी हो गए। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के नरकोटा में हैं, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज में एक्सीडेंट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये वही हिस्सा है नरकोटा ब्रिज का जिसमें एक्सीडेंट हुआ है। हमें बताया जा रहा है सुबह 8:30 बजे के आसपास यहाँ पे दुर्घटना हुई और ये सारे जो आप आयरन के ग्रिल्स देख रहे हैं असल में स्टैंडिंग पोजीशन में थे, खड़े थे, जिसके गिरने के बाद उसमें कई सारे वर्कर्स फंस गए। हमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 वर्कर अभी भी इसी ब्रिज में फंसे हुए हैं, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों को मलबे से निकालने के लिए गैस कटर का सहारा लिया गया। हादसे की वजह लापरवाही भी हो सकती है, शायद जरूरी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। सीक्वेंस यहाँ पे दिखाते हैं। नरकोटा का यह इलाका है जहां पे एक ब्रिज बन रहा था। बेसिकली ये लैंडस्लाइड जोन है, यहां से लगातार पत्थर गिरते रहते हैं और मानसून के मौसम में अभी ऑरेंज और रेड अलर्ट का समय भी चल रहा है उत्तराखंड के कई जिलों में। इसको लेके लगातार एसडीआरएफ और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो अलर्ट पे थे और
ये इस लैंडस्लाइड के एरिया से गाड़ियों को बचाने के लिए एक नया पैसेज बनाया जा रहा था, ऑल्टरनेटिव पैसेज बनाया जा रहा था, और उसी ऑल्टरनेटिव पैसेज के कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज में ये एक्सीडेंट हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, और इसके साथ साथ जिला प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं। लगातार कोशिश ये चल रही है कि ग्रिल को काट के जो वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। जिन मजदूरों के अपने मलबे में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे वो खुद सदमे में दिखे। जाहिर सी बात है कि इस हादसे के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत है। जख्मी मजदूरों का दर्द फूट पड़ा। क्या बता रहे हैं, क्या कितना काम हुआ इस बात करने की स्थिति में नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनके साथ उनके सहयोगी इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज में काम कर रहे थे। सुबह ये घटना हुई जिसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोगों के फंसे होने की संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अगले कहर आसमानी, शहर में पानी पानी में बात अब राजधानी दिल्ली की। कुछ घंटे की बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया। सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया तो रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। पौष इलाकों में पानी भरने के बाद स्थिति बेकाबू दिखी। धौला कुआं हो या चाणक्यपुरी, हर जगह मूसलाधार मुसीबत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिली। ये राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों का हाल है, या यूं कहा जाए कि सड़कें तो हैं ही नहीं, सिर्फ सैलाब है और सैलाब के बीच जिंदगी की जद्दोजहद। पुराना किला इलाके में बारिश के बाद सड़क पर 1 फीट तक पानी भरा दिखा। ये तस्वीरें दिल्ली के पौष इलाके धौला कुआं की हैं। यहाँ बारिश के बाद सड़क पर दरिया नजर आ रहा है। कई गाड़ियों के चक्के जाम हो गए तो कई गाड़ियां सैलाब को चीरती दिखी। बारिश के बाद बंद हुई इस स्कूल बस को देखिए। सैलाब के बीच स्टूडेंट्स को बस में धक्का लगाना पड़ा। धौला कुआं वो इलाका है जहां हर बारिश के बाद सैलाब नजर आ जाता है, लेकिन हालात जस के तस। जल जमाव के बाद जाम भी लोगों के जी का जंजाल बना। राजधानी दिल्ली में इस वक्त 1:40 दोपहर के हो रहे हैं, लेकिन सामने की तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। झमाझम बारिश हो रही है, गाड़ियां रेंग कर इस वक्त चलती हुई नजर आ रही हैं और यकीनन इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की भी खबर सामने आई है। परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन दिल्ली वालों को इस बारिश का इंतजार भी था और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग भारी ट्रैफिक जाम में राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों में इस वक्त फंसे हुए हैं। अब विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।